फिर देखिए प्रसिद्ध रूप से है कि किस तरह से दिवस मजबूर है। ये किसान शासन करेंगे, ये इनकी वेशभूषा खुद बता रही है। इससे जानना चाहते हैं इस जो आज उन्होंने वेशभूषा में इसके पीछे का संदेश क्या है, जी बताएं। मैं केवल आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिंदगी गुजर जाती है घर बनाने में और इनको मजा आता है बस्तियाँ उजाड़ने में। ये बस्तियाँ जो हमारे पुरखों ने बना के रखी हैं, एक घर बनाने में बड़ा वक्त लगता है और सारी उम्र गुजर जाती है, लेकिन इन्होंने केवल चुनाव का टाइम देखा। हालांकि ये चुनावी बांध है, मुझे लगता नहीं ये बांध बनेगा, लेकिन अगर आदेश हुआ है तो ये बांध बनाया जाए, हम उससे इतराज नहीं कर रहे। लेकिन संविधानिक अनुसार पहले उजाड़ने के पहले उन गरीबों को, उन बस्ती वालों को मकान बनाकर दिए जाए, उनको उतनी जमीनें दिए जाए, क्योंकि तमाम आदिवासी लोग हैं वहाँ पे, उनकी मालवे जमीन है। और रह गई सवाल, अभी हमारे भाजपा के साथी बोल रहे थे कि हमारे टाइम पे भी हुआ है। मैं ये बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ कि भाजपा के हमारे जितने साथी हैं सेल्समैन बहुत अच्छे हैं। इनको अगर कह दिया जाए तो ये माटी को सोना बना के बेच देंगे। पूरा प्रदेश ये बात जानता है। अभी क्योंकि वहां से पूरे क्षेत्र के लोग आने वाले थे, लेकिन एक तो बारिश हो रही है, दूसरा ये कहा गया कि हमारी ऊपर बात हो गई है। यही बात कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, यही बात हमारे सांसद महोदया जी कह रही हैं कि हमारी ऊपर बात हो गई है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। ये कानूनी रूपी बेड़ियां जो हमारे किसान मजदूरों के ऊपर डाली गई है, हम नहीं चाहते कि व्यवस्था बिगड़े। और दुर्भाग्य है कि अगर सरकार नहीं मानती तो ये बेड़ियों को तोड़ने का काम करेंगे हम, और किसान संयुक्त मोर्चा प्रदेश सरकार को घेरने का काम करेगा। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, प्रदेश सरकार संज्ञान ले, माननीय मुख्यमंत्री महोदय संज्ञान ले। अच्छा ये बताएं, ये जो ताला है, ये जो आप इसके पीछे का संदेश क्या है? इसी तरीके से हमको जो करके रखा है, हमको समझ में नहीं आता। अगर हम जरा बोलेंगे तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए जाएंगे, झूठी बेड़ियां पहना दी जाएंगी। हम आपके माध्यम से ये जो बेड़ियों के रूप में हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये पूरे प्रदेश के किसानों की दशा है। किसान अगर अपनी बात उठाने की तैयारी करता है या कोई आंदोलन करता है तो उसके ऊपर झूठे मुकदमे ला दिए जाते हैं और उसको जेल भिजवा दिया जाता है। इस तरह के दबाव की बात करें तो ये सीधा सीधा इन्होंने दबाव की बात कही कि लोग अपनी बात कहना भी चाहते पर कह नहीं पा रहे। जैसा कि आज की बात करें, समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भीमरखेड़ा जो स्थापित होने वाला गांव ग्राम कटरिया, वहाँ का निरीक्षण करने गया है। हम बात कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे है जावेद खान, क्या कहेंगे स्वामी? मैं चाहूंगा कि हम हमारी पार्टी, समस्त पार्टी हमारी हमेशा आदिवासी दलित की बात करती है। और जो 1500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया ये कैप्चर कर रहे हैं बांध के, मतलब ये पूरा सा गलत है। और जिससे 2000 घर बता रहे हैं और 3000 परिवार बता रहे हैं, ये सरासर आंकड़े बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उसमें कम से कम 200,000 परिवार नष्ट हो जाएंगे और पैर चल जाएंगे। पर जो गरीब आदिवासी जो जंगल में जाती है और अपनी जीवन यापन करता है, उसको कैसे मुआवजा दें? तो कहाँ से जमीन देंगे आप? ये गलत है। ये सरकार जो है टोटली बिल्कुल हमेशा ही हमेशा लगातार आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर के आदिवासी विरोधी सरकार रही है, और आदिवासी जाग चुके हैं अपने हक के लड़ने के लिए, और समाजवादी पार्टी तत्पर है और हमेशा हम उनके साथ हैं। अब अगर हम बात करें हमारे साथ जो है इस आंदोलन जो विरोध शुरू हुआ, इस विरोध के साथ नेतृत्व करने वाले अब्दुल कादिर है, किस तरह का आप मुहिम में शामिल है? क्या लगता है प्रशासन इसमें सही करने जाएगा, या जो स्थापित परिवार है उनको मुआवजा देगा, या कहीं अन्य उनको शिफ्ट करने की बात कही गई है? क्या कहा गया तक? सबसे पहले आपके चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है। यहाँ सबका बात देखिए, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि राजनीतिक विषय बनाया गया, ये दुख का विषय है। क्योंकि व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगाकर एक आशियाना बनाता है, जमीन बनाता है, एक घर बनाता है, और उसको गुजारने की बात जब होती है तो उसका दर्द जिसके ऊपर बीत रही है वही बता सकता, वही सोच सकता है। कहा जाए तो इसमें 3050 जो है परिवारों को
और 2100 घरों को बेदखल करने का ये सरकारी फरमान निकला हुआ है, जो हम तक पहुंचा है। तो ये जब से ये फरमान आया हुआ है हमारे हाथ में, जब से ही दर्द से पूरा क्षेत्र हर घर में जो है, जिस तरह का आप ये कह रहे हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड वो रजिस्टर्ड पेपर है, रजिस्टर्ड घर होंगे, वो सरकारी भूमि पर वही कहना चाह रहा हूँ, वो उनका क्या हुआ? वही कहना चाह रहा हूँ, ये जो कागज है, जो नाम इसमें लिखे हुए हैं, जितने घरों को हटाना है, ये तो रजिस्ट्री वाली जमीन है, जिनके नाम पर ये जमीनें हैं, जो किसान रजिस्टर्ड तरीके से अपने घरों में रह रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे गरीब है, बहुत से नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 80% ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास जमीनों के कागज नहीं है, जो तालाब की में कहीं किसी घर की ओट में, पहाड़ी के अंदर, भटिये के अंदर घर बना के वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कहीं से पलायन करके आए और रह रहे हैं, सरकारी भूमि के अंदर खेती कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इनको तो आप मुआवजे की राशि दे दोगे, उनका घर का क्या होगा, उनकी जमीनों को क्या होगा? देखो, सही मुद्दा, सही विषय पे इन्होंने बात किया। हम बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रशांत जायसवाल जी से, जिस तरह का विधायक आपका है, और इन्होंने जिस तरह से कहा कि जो पेपर पे रजिस्टर्ड है उनको तो मुआवजा शासन दे देगी, उन गरीबों का क्या होगा जो आदिवासी हैं, जो पर्वतों किनारे जंगलों में मेल बना के या झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, उनके लिए क्या करेगा? उनके लिए उनके पास कोई प्रावधान नहीं है। हमेशा से ये सरकार आदिवासियों की और गरीबों की विरोधी रही है। इनको कोई लेना देना नहीं कि उनका परिवार कैसे रहेगा। अरे जिन लोगों को मिल रहा है उनको भी कितना पैसा दिया जा रहा है, 50,000 60,000 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन है वहां पे सरकारी रेट, तो उनको क्या पैसा मिले? एक प्रकार से वो भी घर और जमीन दोनों से जाएंगे। इसलिए मानवता के नाम पे इसमें नेतागिरी बिल्कुल ना करके शिवराज सिंह चौहान जी को तत्काल इसको निरस्त करना चाहिए और आम जनता को सौंप देना चाहिए। देखिए, आपने जब विषय की शुरुआत की तब मानवीय दृष्टिकोण की बात की, अभी भी हम मानवीय दृष्टिकोण की बात करते हैं। बिल्कुल, हमने ये बात शुरू में भी कही कि हर मानवीय दृष्टिकोण से हम उन परिवारों की चिंता करेंगे जिनके पास किसी तरह की कोई दस्तावेज अगर नहीं है, तो फिर वहां पर दूसरी जो प्रक्रिया होती है कि वहां पे कोई ग्राम समिति बनाकर वहां पे जो भी ऐसे जो लोग उनकी चिंता की जाती है। ऐसा आज बस नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है। कभी जैसे कभी कहीं बाढ़ आई हो या इस तरह से कभी किसी का घर उजड़ा हो या आशियाना उजड़ा हो, सरकार हर वर्ग की अंतिम व्यक्ति की हम चिंता करते हैं। जैसे अभी हमने एक बात कही थी कि हम किसी को अपनी बात कहने से रोकते हैं, आज से इस पारदर्शी समय पर जहाँ सूचना प्रसारण की क्रांति आई हुई है और आप इस बात का अगर आप दिल जोड़ने का काम करो तो ये बात अच्छी नहीं है। हम हर वर्ग तक पहुंचने का काम करें, तभी तो आज ये बात सुनी जा रही है आपकी। हम जानते हैं कि आपका उनके प्रति कहीं ना कहीं संवेदना होगी, हमारी भी संवेदना है, हमारी सरकार की भी संवेदना है, और आप मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आप भी हमारी संवेदना है। तभी तो आज हम यहाँ सभी लोग साथ में खड़े होकर चिंता कर रहे हैं। तो क्या इसलिए शासन को या प्रशासनिक अधिकारियों ने कहीं कोई अच्छी जारी किया आपने? बिल्कुल, हमारी बात हुई, आज ही उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग जिनके पास दस्तावेज है उनकी भी चिंता कर रहे हैं, जिनके पास किस तरह के दस्तावेज नहीं है और वहां पर काबिल में रह रहे हैं, तो उनकी भी चिंता हम वहां पे समिति बनाकर करेंगे। जब आपत्ति बुलाई गई थी उसमें ज्यादातर लोगों ने वहां पे अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जब आपत्ति ज्यादातर लोगों ने दर्ज कराई तो फिर कैसे मामला आगे बढ़े? वहीं से मामले को रोकना चाहिए था। अगर आप कहते हो कि हम मानवीय दृष्टिकोण से चलते हैं, तो मानवीय दृष्टिकोण और नियमों के साथ ये होता है कि अगर किसी जगह पे लोग आपत्ति कर रहे हैं ज्यादा मात्रा में, उनका परसेंटेज ज्यादा है, तो उस पर हमको वहां रोकना चाहिए। तो उसके बाद की प्रोसीडिंग कैसे चालू होगी? इस बैठक में आपत्ति और आपत्ति की बैठक में जो शामिल थे अब्दुल कादिर, क्या मामला था, उसमें कौन कौन अधिकारी शामिल थे और कौन कौन जनप्रतिनिधि थे उस बैठक में? आपत्ति और आपत्ति में बात तो ये है कि ये जनता को समझाने के लिए एक बैठक थी। वो कहा जाए तो राजनीतिक लॉलीपॉप देने की बात थी कि जनता जो आंदोलन कर रही है वो आंदोलन से रुक जाए, इसलिए बैठक की गई थी। सबसे मेन बात, मुख्य बात ये है कि उस बैठक में जो वरिष्ठ नेतागण है वो तो उसमें शामिल नहीं थे। ये जनपद प्रांगण में वो बैठक चल रही, वहाँ का जनपद अध्यक्ष गायब है। जाहिद, उनसे एक प्रश्न आप ये भी पूछिए, उनसे ये प्रश्न आप ये भी पूछिए, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बैठक में वो शामिल हुए यहाँ पर और कहीं ना कहीं जनता को लॉलीपॉप देने का यहाँ पर लॉलीपॉप दिया गया, तो अब इसके बाद अगर यहाँ पर डैम निरस्त नहीं किया जाता है तो फिर किस तरह एक्शन लिया जाएगा? आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? जी बिल्कुल, उस बैठक का सवाल है, जिस तरह का सवाल है, मान लीजिए बैठक में जो जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे और बैठक में निर्णय नहीं हुआ, तो आप किसी आंदोलन मुहिम में अग्रणी आगे हैं,
तो आगे आप लोग क्या रूपरेखा बनाए? बिल्कुल आंदोलन आगे बढ़ेगा और बहुत जल्द कटनी कलेक्ट्रेट के सामने हम कलेक्ट्रेट को घेराव करने का भी काम करेंगे। एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय में ताला मारने का भी काम करेंगे। नीमरखेड़ा तहसील का कोई भी शासकीय कार्यालय चालू नहीं रहेगा, ये बात हम बोल रहे हैं। एक तस्वीर अगर हम बात करें, कैमरा में लोग दिखाना चाहें, ये जो सामने किसान मजदूर हो रहा है, इसकी स्थिति देखकर क्या लगता है, क्या करें जाएंगे? बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जकड़े हुए हैं। राजनीतिक दबाव भी है, शासकीय दबाव भी है, और कभी भी ये आंदोलन करने वालों को किसी भी दशा में रोका जा सकता है और हमारे ऊपर कोई कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, शासकीय लोगों के हाथ थोड़ी न बंधेंगे। जिस तरह का हम बताना चाहेंगे, ये वेशभूषा, ये ताला, इनके हाथ और इनकी जुबानें बंद की गई है, इस तरह से झगड़ा गया। इन्होंने भी बताया कि ऐसा ही दबाव है, ऐसे लोगों को रोका जा रहा है, कहीं आश्वासन देके, पर बात करें अगर हम जिंदगी की, बात करें अगर हम जिंदगी की, तो जिस तरह से लोगों को स्थापित करने का मामला है, स्थापित किया जाएगा, तो वो लोग दबाव में तो आज है, और कहीं न कहीं असर प्रभावित होंगे। तो उस चीजों को किस तरह सवाल कर दिया, लोग दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, किस लिए रोक रहा है, सबसे पहले इन चीजों का स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा। हम आज के दौर में अगर डर रहे हैं या दहशत में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियां आपकी हैं। स्पष्ट करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मैं जिम्मेदार जो भी अधिकारी हूँ, मैं नागपुर के अंदर न्यूज रिपोर्टर हमारे गए हुए थे, शायद आपके कहने की किसी को वहाँ पर टेंट लगाकर और प्रेस वार्ता का प्रोग्राम रखा गया था। पुलिस शासन वहाँ आकर टेंट डालने, पुलिस प्रशासन का सवाल खड़ा देने में। देखिए, अभी मैं कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन अगर इस तरह कोई दबाव डाल रहा है, तो मुझे तो लगता नहीं कि अगर इस तरह कोई अधिकारी अगर इस तरह के कृत्य कर रहा है, वो पूर्णतः गलत है। लेकिन हम अपनी आवाज को मानवता के समर्थन में हम हमेशा उठाते रहेंगे। अगर हमने कहा ना कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, तो मानवीयता विषय है। अगर गलत है तो आपका मुख्यमंत्री है, आपका सांसद है, आपका प्रधानमंत्री है, आपका विधायक, तो क्षेत्रीय विधायक आपसे पहले इन विषयों के लिए दोषी है। अगर गलत है तो आप पुलिस में जो कार्रवाई की, अन्य लोग जो भी बर्बर कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर अगले 24 घंटे में आप निर्णय लीजिए, उनको सस्पेंड कराइए। जिस तरह रोका जा रहा महिलाओं को आंदोलन करने से भी बात आई है, क्या कहेंगे आप? इसमें आप महिला नेता है, आप बिल्कुल सही बात है। महिलाएं ही सबसे ज्यादा घर के लिए है, इसलिए उसकी पैसे अपना घर सजाती है, सारा जीवन लग जाता है। और ऐसे में यदि किसी का आशियाना अगर बिगाड़ा जाए, खराब किया जाए, तो विरोध होगा ही होगा। इसके लिए सरकार को मानवीय दृष्टिकोण से देखते हुए इन चीजों को रोकना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक तरफ नेता विधायक के सामने, एक तरफ सरकार बात करती है, मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, यदि वो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं और आदिवासी लोगों को हिस्ट्री बात करते हैं। मेरे तमाम जितने वहाँ पे कटरिया और पूरे गांव के लोग हैं, उनकी तरफ से एक छोटा सा निवेदन का लिया है, इस बांध को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, तब आप जागेंगे। ठीक है, बिल्कुल जाहिद। अब देखने वाली बात ये होगी जाहिद कि जिस तरह से यहाँ पर मांग की जा रही है, इनका कब तक इनकी मांग पूरी हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक ये जन मुद्दे को पहुंचाने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं लगातार ग्रामीणों में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है, और लगातार जिसको हम कहें विस्थापन का डर यहाँ पर ग्रामीणों में नजर आ रहा है, जनता में नजर आ रहा है, क्योंकि खास तौर पर सीधा जनता का यही कहना है कि जो डैम बन रहा है उसको निरस्त किया जाए, उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। अब और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जनता ने खुली चुनौती भी दी है कि यहाँ पर आगामी चुनाव भी नजदीक है, और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ चुनाव में बहिष्कार भी करते हुए नजर आएंगे। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।